आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंटों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। ठीक, इससे एक अच्छा बात ये होता है कि आप कहीं भी सोशल साइट पे आप कार्य कर रहे हैं, आप कहीं पे भी, और आपको बहुत लंबा टाइम हो गया, उस बीच में वीडियो अगर आती है तो आपको ये अवगत हो जाएगा कि हाँ वीडियो आई है, मुझे ये चीज देखना है, मुझे याद करना है। तो आपको एक रिमाइंडर जैसा आपको मिलेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे ये सारी चीजें देखनी है, करना है, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। तो इस तरह की आपको एक रिमाइंडर होता रहेगा। तो इसीलिए मैं एक उम्मीद के साथ में चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो कंटिन्यू आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आज की हमारी जो वीडियो है मॉड्यूल 2 है, असिस्टेंट लोको पायलट का ये पूरी सीरीज हम लोग बना रहे हैं। और आज का इस वीडियो में जो कवर किया जाएगा वो ट्राई स्क्वायर किया जाएगा। क्लियर? ट्राई स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे, अच्छी बात है। एक बार पुनः इसको आप रिवीजन तौर पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ट्राई स्क्वायर, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्राई स्क्वायर होता क्या है। आप यहाँ पे चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका ट्राई स्क्वायर होता है। क्लियर? इसमें यहाँ पे पकड़ने के लिए इसको जो बनाया जाता है, हैंडल नुमा इसको बनाया जाता है, इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है? और ये जो आपका स्केल है, जो ये स्केल है, इसको 90 डिग्री पे आपको लगाया जाता है। इसका एग्जैक्ट 90 डिग्री पे इसको लगाने का कार्य किया जाता है। तो ये 90 डिग्री पे लगाया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे कि ये 90 डिग्री होता है। ये इसका ब्लेड होता है और ये इसका एज वाला भाग होता है, ये इसका होता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्राई स्क्वायर एक जांच मतलब चेकिंग एवं मार्किंग करने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका उपयोग किसी वर्क पीस के 90, ठीक है, 90 मीन्स 90 डिग्री समकोण की जांच करने और समकोण पर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। मतलब या तो हम इससे 90 डिग्री के कोण की जांच कर सकते हैं या 90 डिग्री पे हम लोग कोण की रेखाएं खींच सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास में ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है मुझे बिल्कुल 90 डिग्री पे मुझे ये चेक करना है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है या नहीं। तो मैं इस ट्राई स्क्वायर को क्या करूंगा, मैं यहाँ रखूंगा और इसका ब्लेड मैं यहाँ रखूंगा और ये वाला कॉर्नर मैं चेक करूंगा, ये वाला साइड के, ये वाला साइड अगर सेट हो गया, ये मैंने सेट कर लिया, तो इधर की साइड भी ऑटोमेटिक सेट होनी चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो एंगल जो बना हुआ है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का है। तो इससे हम लोग चेकिंग का काम करते हैं और मार्किंग का काम करते हैं। चेकिंग एवं मार्किंग का काम किया जाता है। यह वर्कशॉप, फिटर शॉप या मशीन शॉप या कारपेंट्री या सीट मेटल कार्यों के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ये उपकरण है। क्यों? क्योंकि वहां पे 90 डिग्री कोण की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर प्लेट को काटना है आपको, आपके पास में एक ये प्लेट है, मान लीजिए एक प्लेट है और यहां से आपको 90 डिग्री पे ऐसा कुछ काटना है, तो आपको ये जो लाइन खींचनी पड़ेगी, ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री पे आपको खींचनी पड़ेगी। इस लाइन के 90 डिग्री पे ये लाइन खींचनी पड़ेगी, ये लाइन। क्लियर? ये लाइन 90 डिग्री पे खींचने के लिए आप इसका यूज करेंगे, इसको हम ट्राई स्क्वायर बोला जाता है। ये इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण मेजरमेंट करने वाला टूल है। इसकी जांच करने का काम आता है, इससे मार्किंग करने का काम आता है, इसीलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण टूल बोला गया है। ठीक है? अगर हम सरल भाषा में अगर इसकी बात करें, जिस उपकरण की सहायता से किसी वस्तु का समकोण जांचा जाता है या
समकोण पर मार्किंग की जाती है उसे हम ट्राई स्क्वायर कहते हैं। क्लियर? तो ट्राई स्क्वायर क्या है? ट्राई स्क्वायर वो मेजरमेंट टूल है जिसके द्वारा 90 डिग्री समकोण की जांच की जाती है या फिर समकोण रेखाएं, ठीक है, समकोण रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। इसका उपयोग हर एक वर्कशॉप में होता है, जैसे आपका फिटर वर्कशॉप हो गई, कारपेंटरी वर्कशॉप हो गई, सीट मेटल वर्कशॉप हो गई, बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण की, ठीक है, ट्राई स्क्वायर में मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग होते हैं इसमें? पहला होता है ब्लेड और दूसरा होता है स्टॉक। अभी हमने चित्र में बात की थी। तो ब्लेड क्या होता है? यह लंबा और पतला भाग होता है, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले मतलब हार्डनेस एंड टेम्परिंग स्टील से बनाया जाता है। हार्डनेस और टेम्पर स्टील से बनाया जाता है जो ब्लेड था, अभी हमने चित्र में देखा, ठीक है। इसका जो किनारा है वो पूरी तरह से सीधा और समतल होता है, पूरी तरह से सीधा और समतल होता है, ठीक है। समतल का मतलब एकदम फ्लैट होता है, बेंड नहीं होता है, ठीक है। तो पूरी तरह से सीधा और समतल होता है। स्टॉक क्या होता है? यह एक मोटा भाग होता है, ब्लेड को मजबूती से पकड़कर 90 का कोण बनाए रखता है। ब्लेड को क्या करेगा? ये मान लीजिए ब्लेड है, ठीक है, ये आपका स्टॉक है, ये आपका ब्लेड बोला जाएगा, ठीक है, ब्लेड। और यहां पे ये 90 डिग्री का कोण बनाए रखेगा, तो ये काम इसका है, ठीक है। इसको हम स्टॉक बोलेंगे और इसको हम ब्लेड बोलेंगे, ये, ठीक है, ये ब्लेड। तो ब्लेड को ये 90 डिग्री के कोण पे ये बनाए रखने का काम करता है जो आपका स्टॉक है। स्टॉक के अंदर ये फंसा हुआ रहता है, ये फंस जाता है यहां पे, क्लियर। और इसी पर यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे निशान अंकित होते हैं दोनों साइड, क्लियर। और जो स्टॉक होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं, स्टॉक। स्टॉक कास्ट आयरन या स्टील का बनाया जाता है। ये किस किस धातु का बनाया जा सकता है? स्टील का बनाया जा सकता है या फिर कास्ट आयरन का भी इसको बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही जो है बढ़िया बनता है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि लूज ना हो जाए, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया बनाई जाती है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ट्राई स्क्वायर के जो मुख्य भाग होते हैं उनकी बात। तो पहला इसमें ब्लेड होता है, दूसरा इसमें स्टॉक होता है, फिर भीतरी एक किनारा होता है और एक बाहरी किनारा होता है, और इसको रिवेटिंग के द्वारा लगाया जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे चित्र में देखा था, ये मान लीजिए मेरा ब्लेड है, ठीक है, ये मेरा ब्लेड है और यहाँ पे ब्लेड ये इसके अंदर लगाए, तो यहाँ पे एक रिवेटिंग लगाई जाती है कि जिससे कि ये फिट रहे, हिले डुले नहीं, मूवमेंट नहीं करे। तो यहाँ पे रिवेटिंग लगाई जाती है, यहाँ रिवेट, ठीक है, जिससे इसका मूवमेंट नहीं हो। तो ये इसके ट्राई स्क्वायर के मुख्य भाग होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्राई स्क्वायर का कार्य सिद्धांत क्या होता है? इसका कार्य सिद्धांत की बात करें तो इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है? ट्राई स्क्वायर ब्लेड और स्टॉक आपस में 90 डिग्री समकोण पर जुड़े होते हैं, पहला तो, ठीक है। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक, ठीक है, आपस में 90 डिग्री पे जुड़े हुए होते हैं। ट्राई स्क्वायर जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं, आप ऐसा मान लीजिए, क्लियर। तो इस तरह से इनसे हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो ट्राई स्क्वायर के जो ब्लेड हैं और स्टॉक हैं वो पहले तो आपस में 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं। तो आप इस तरह से इसको समझ लीजिए कि इनका जो 90 डिग्री पे जो स्टॉक है और ब्लेड है, ठीक है, उन दोनों से इस तरह से काम लिया जाएगा। पहले ये 90 डिग्री पे जुड़े हुए होने चाहिए। जब स्टॉक को वर्कपीस पर, अब हम क्या करेंगे, स्टॉक को वर्कपीस के किनारे से लगाया जाता है और ब्लेड की सहायता से यह पता लगाया जाता है कि सतह बिल्कुल समकोण पर है या फिर नहीं। अगर समकोण पे है, मान लीजिए ये मेरे पास में एक, ये हमारे पास में एक 90 डिग्री का ये एंगल है ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा ब्लेड है, ये ब्लेड मैंने इसके सारे इस तरह से लगाया और ये मेरा स्टॉक है,
ठीक है, ये मेरे पास में ब्लेड है, ठीक है, और ये मेरे पास में स्टॉक है। ठीक, तो ब्लेड को मैं क्या करूंगा कि इसके बिल्कुल सारे सारे लगा दूंगा, और दूसरा मैं ये चेक करूंगा ये भी अंदर की साइड या फिर बाहर की साइड तो नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट लाइन में है तो इसका मतलब है कि ये जो प्लेट काटी गई थी वो प्लेट आपकी 90 डिग्री पे थी, 90 डिग्री पे है, मतलब राइट है, अच्छी है, बढ़िया है। क्लियर? तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जो इसका कार्य सिद्धांत है, किस तरह से इससे कार्य करते हैं, या इसका यूज क्या है, या किस तरह से इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ये होता है कार्य सिद्धांत। और कार्य सिद्धांत आपका इस तरह से, इससे हम लोग कार्य करेंगे। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कार्य हम लोग इस तरह से हमें इसका कार्य करना है। ठीक, नेक्स्ट, ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहां कहां किए जाते हैं, इसका उपयोग के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है 90 डिग्री की कोण की जांच करने के लिए, पहला है जांच करने के लिए, समकोण पर रेखाएं खींचने के लिए, मार्किंग करने के लिए, मशीन पार्ट की समतलता, ठीक है, समतलता जांचने के लिए भी किया जाता है। फाइलिंग के बाद वर्कपीस की जांच, अगर आपने रेती के माध्यम से फाइलिंग की है तो वर्कपीस की जांच की जाएगी। और मशीन के बाद कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भी इसका कार्य होता है। आप देखिए, आपके पास में प्लेनर मशीन है, ठीक है, प्लेनर मशीन है, और प्लेनर मशीन में ये आपका एक बॉक्स नुमा ये आपका तैयार किया हुआ है, ठीक है, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है या नहीं है, और ये वाला आपका एंगल 90 डिग्री है या नहीं, तो इसको आप लोग चेक कैसे करेंगे। आपको ट्राई स्क्वायर चाहिए होगा, और ये वाला भी आपको 90 डिग्री आपको चेक करना है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, प्लान किया गया है, प्लानर मशीन के द्वारा प्लान किया गया है, टूल का भी मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपको क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। क्वालिटी चेक करेंगे तो 90 डिग्री पे कैसे चेक करेंगे, उसको आपको ट्राई स्क्वायर का उपयोग करना पड़ेगा, और ट्राई स्क्वायर का उपयोग करेंगे तो मशीनिंग के बाद में उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी चेक करने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो मशीनिंग के बाद में कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। लकड़ी एवं धातु दोनों पर मार्किंग करना इसका उपयोग हो सकता है। हम लकड़ी पे भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं इसके माध्यम से, और हम धातुओं पे भी मार्किंग इसके माध्यम से कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्शन कार्यों के लिए, मतलब उसकी क्वालिटी जांच करने के लिए हम लोग क्वालिटी की जांच करते हैं, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं कि 90 डिग्री पे रेखाएं खींची गई हैं या नहीं खींची गई, 90 डिग्री पे कार्य किया गया है या नहीं किया गया, इस तरह से भी हम इसकी जांच कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर के माध्यम से। नेक्स्ट है इसके लाभ क्या है। ट्राई स्क्वायर के अगर हम लाभ की बात करें तो इसके लाभ क्या है। सबसे पहला तो ये है, ये प्रयोग में अत्यंत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, इसका यूज बहुत ही ज्यादा सरल है, और इससे 90 डिग्री कोण की जांच है बहुत तेजी से कर सकते हैं। खटाखट खटाखट हम 90 डिग्री की कोण की जो है जांच बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। मजबूत होता है और ये टिकाऊ होता है, मजबूत भी है और ये टिकाऊ भी है। रख रखाव इसका बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की इसकी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कोई मेंटेनेंस है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत इसको रखना बहुत ही ज्यादा सरल है। इसकी एक्यूरेसी प्रदान करता है, ये क्या करता है, एक्यूरेसी मतलब उच्च क्वालिटी की शुद्धता। अगर आपका ये एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है तो ये एकदम एग्जैक्ट बता देगा, बिल्कुल इसमें कोई एरर की कोई क्वालिटी है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी 90 डिग्री कोण जांच करने की जो एक्यूरेसी है बहुत ही अच्छी है, तुरंत बता देगा कि ये 90 डिग्री एंगल है या नहीं है, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं वो मार्किंग में भी कर सकते हैं। मार्किंग मतलब यहाँ पे मेरे को ये जो मेरे पास में प्लेट पड़ा है और मैं यहाँ पे एक यहाँ से इसको कट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मार्किंग करनी है, एक रेखा खींचनी है इधर से लिए और यहाँ से एक इधर से भी, ठीक है। तो ये जो रेखा मुझे यहाँ खींचनी है वो भी 90 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे जो रेखाएं खींचनी है वो भी मेरा 90 डिग्री आपको होना चाहिए। तो ये मार्किंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है, और इंस्पेक्शन करने के लिए ये दोनों में ही बहुत ज्यादा उपयोगी मेजरमेंट
या मार्किंग टूल है। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमारे एग्जाम में सीबीटी में डिप्लोमा बेस हो या आईटीआई बेस हो, कहीं पे भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार इनकी आने की संभावनाएं रही हैं और आए भी हैं, वो हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या है? ट्राई स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या है? पहला है लंबाई का मापना, दूसरा है कोण 90 डिग्री कोण की जांच करना, या वृत्त बनाना, या ड्रिलिंग करना। आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। आप क्वेश्चन ऐसे डालिए, वन का आपको ए लगता है ए लिखिए, बी लगता है बी लिखिए, सी लगता है सी लिखिए, डी लगता है तो आप डी लिखिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री के कोण की जांच करने के लिए। ठीक है, 90 डिग्री कोण की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड को सामान्यतः किस धातु से बनाया जाता है? किस पदार्थ से बनाया जाता है? किस धातु से बनाया जाता है? किस मटेरियल से बनाया जाता है? पहला आपका आंसर है, आप देखिए ब्लेड पूछा गया है, आप ये जरूर याद रखें। ठीक है, आप जल्दबाजी ना करें। मैंने ये हर बार वीडियो में बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन को मिनिमम 2 टाइम पढ़िए, 2 टाइम क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक उसको मिनिमम 2 बार जरूर आपको पढ़ना है। आप ये बात जरूर याद रखें। तो पहला इसका ऑप्शन है लकड़ी, पीतल, या फिर हार्डनेस टेम्पर्ड स्टील, या फिर एल्युमिनियम। तो इसका जो क्वेश्चन राइट आंसर है वो हार्डनेस टेम्पर्ड स्टील से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ट्राई स्क्वायर या स्टॉक, यहाँ पे पूछा गया स्टॉक किससे बनाया जाता है? रबर से बनाया जाता है, प्लास्टिक से बनाया जाता है, या कास्ट आयरन या स्टील से बनाया जाता है, या फिर तांबे से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कास्ट आयरन या फिर स्टील से बनाया जाता है।